हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हमारी उपवास प्रार्थना का 5वां दिन, उसका लास्ट सेशन में प्रेचर पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमने प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 5 वाक्य तक हमें समझने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आज से हम 6 वाक्य से हमें पढ़ना शुरू करेंगे। आमीन। पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 6 वाक्य। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह इस दुनिया में आके मानव के लिए क्या करके दिया है, ये बातों को समझाने वाला एक वाक्य है हम जो पढ़ा है। यीशु मसीह के जन्म किस बातों के लिए था, यीशु मसीह क्या किया। अभी भी बहुत सारे लोगों की हृदय के अंदर ऐसे हमें सवाल उड़ते हैं, अपने आप को जो बचाने के लिए नहीं हुआ वो बाकी क्यों क्या बचाएगा। परंतु ये सवाल करने वालों के ये नहीं मालूम यीशु मसीह का क्रूसीकरण का मरण किसके लिए था। तो ना समझते हुए ना मालूम होते हुए बहुत कुछ बोलने वाला बात इस जातियों में है। पर इधर क्लियरली हमें पवित्र आत्मा कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर हमारे लिए क्या किया। नंबर 1, उन्होंने हमें एक राज्य, पहले एक प्रेम किया, है ना। राज्य बात में ये करेंगे। पहले हमें प्रेम किया, पहले राज्य ने बनाया, पहले प्रेम किया। आदम के द्वारा जब दुनिया की हर एक मानव शत्रु बन के पिता से जब दूर थे, उस शत्रुता को वास्तव में मेल मिलाप पे बदलने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। उसका कारण एक ही था, परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम किया। बाइबल का कीवर्ड, बाइबल का महत्वपूर्ण शब्द कौन सी है करके पूछे तो दैट इज वो है यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वाक्य। थोड़ा पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वाक्य। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उससे विश्वास करे, वो नष्ट न हो, वो नष्ट न हो जाए, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यही था वास्तव में यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी के मस्तक। हम कोई भी नाश ना होने के लिए पिता ने ऐसा प्रेम किया दुनिया को, अपना एकलौता पुत्र इस दुनिया के लिए दे दी, ताकि हम नाश ना हो जाए और आनंदकाल के जीवन प्राप्त किया। इसलिए यीशु मसीह ने वास्तव में पृथ्वी पर आने के पहला उद्देश्य यही था, हमें नाश की अवस्था से बचाने के लिए। और काल्वरी क्रूस पर उन्होंने अपना जान देने के बाद एफेसियन चैप्टर 5 अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड उसका 22 से 25 से लेकर 26 वाक्य में ऐसा लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने हमें अपना संपादन किया व कलीसिया को अपने आप को दे दिया। तो पढ़ेंगे 25 और 26 एफेसियन चैप्टर 5। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये वास्तव में यीशु मसीह की कुर्बानी किस तरीके से था, और कलीसिया में रहने वाला पति पत्नी को किस तरीके से प्रेम करना है, जैसा मसीह ने अपने आप को दे दी, वैसा ही
चलो पति पत्नी का प्रेम एक कुर्बानी के जैसा है। चलो मैं ऐसा पत्नी को भी देखा है, पति इतना बड़ा गलत करने के बाद भी सब कुछ सहन के, इट्स वन टाइप ऑफ कुर्बानी है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, उनके साथ रहते हैं, छोड़ के नहीं गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और पति को वास्तव में ये वचन पति के लिए है। एक बार और पढ़े, हे पतियों, ये पतियों पतियों अपने अपने पत्नी से अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप दे दी। ये पति को बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप को अपने पत्नी के लिए। इवन मैं यही कहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर जान देने तक इस तरीका से प्रेम करने के लिए वास्तव में हमें पति को अपने पत्नी को बोलते हैं, पति को बोलते हैं। जान का भी परवाह ना करते हुए अपने पत्नी को प्रेम करने के लिए बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के प्रेम की सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने दुनिया से प्रेम किया, उसके बाद उन्होंने कलीसिया को प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और रोमन चैप्टर 8:37 में एक शब्द लिखा गया है, रोमी पत्री 8:37 में, हाँ पढ़ लीजिएगा। परंतु हाँ इन सब बातों में हाँ हम उसके द्वारा हाँ जिसने हमसे प्रेम किया है हाँ। जयवंत से भी बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कैसे है? जयवंत से भी बढ़ प्रेज़ द लॉर्ड, जय पाने से भी बढ़कर है बोलते, ऐसा प्रेम है वो, जय पाने से भी बढ़कर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो जो प्रेम है, एक क्या बोलते हैं, जैसे कुछ भी करने के लिए तैयार हो प्रेम पाने के लिए तरीका से। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम इस तरीका से यीशु मसीह ने वास्तव में प्रेम किया, इसलिए लिखा है प्रेम करने वालों के लिए। दूसरा, पाप को दूर किया बना, ऐसे लिखा ना, पाप को, और अपने अपने लहू के द्वारा। अभी हम वाक्य 6 का ही इंटरप्रिटेशन है, वाक्य 6 का भी बारे में हम पढ़ रहे, एक एक शब्दों को हम पढ़ते हैं। हाँ, उस पाप को उसने अपने लहू के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, पापों से छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने किस तरीका से पापों को दूर किया? अपने लहू के द्वारा, ऐसा लिखा है। क्योंकि पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वाक्य में लिखा गया है, यदि हम पर यदि यदि जैसा वो ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी हाँ। ज्योति में चले तो एक दूसरे से हाँ। सहभागिता हो जाए, और उसके पुत्र यीशु का उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सब पापों से शुद्ध किया जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस बातों में विश्वास करने के कारण हमारे लहू में व्यापार करने वाला उस पाप को कदापि हमारे शरीर के अंगों में बढ़ने के लिए नहीं देते। यही सच्ची बात है। पाप दूर किया करके किस तरीके से बोलते हैं? पाप दूर किया करके कैसे बोलते मालूम है? हमारी लहू में रहने वाला पाप को यीशु मसीह का हमें क्रूसीकरण का विश्वास के द्वारा हमारे लहू में फंसा गया वह पाप कदापि बढ़ने नहीं देते, हमारे अंगों में आने नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है पाप को टोटली जीरो कर दिया, वो बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था, एक डोसा और इडली के लिए आटा आप बना के रखते हैं, उसके बाद वो खमीर बन जाते हैं। ज्यादा खमीर ना होने के लिए हम क्या करके रखते हैं? क्या करके रखते हैं?
बना के रखते हैं, बस बना के रखो, इडली बना के रखो, उसके बाद खमीर नहीं होगा। दोशे बना के रखो, फिर खमीर नहीं होगा। अगर बना के नहीं रखेगा, इवन फ्रिज में रखे तो भी धीरे 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 खमीर बढ़ते हैं, है ना। परंतु अब बना के गरम जैसा हुआ, उसकी खमीर करने वाला कीड़ा मर जाते हैं। वैसा ही पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, प्रभु का वचन हमें दिया गया है। यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा, प्रभु का वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमारे लहू में व्यापार किया अब पाप कदापि बढ़ने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते। अगर हमने जानबूझ के, हम एक स्त्री को देखेगा, वो सोया हुआ पाप फिर से जागेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम कोई गलत जानबूझ के करेगा, हमको मालूम है ये सब गलत करके मालूम हो गया, फिर भी हम हमें प्रेज़ द लॉर्ड कुछ गलत करने के लिए कोशिश करेगा, हमारे लहू में फंसा गया हुआ, हमारे लहू में सोया गया हुआ वो पाप फिर से जाग उठेगा। यही सच है। केवल हमारा आत्मा का ही उद्धार हुआ है, शरीर का नहीं हुआ। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, अब ये शरीर के साथ महिमा करके हम जी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कुछ गलती हुआ हमसे, यीशु कहता है तुरंत माफी मांग के, प्रभु से माफी मांग के उधर से उठो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपको मालूम है पुराना नियम में मीका किताब 5 अध्याय का 7 वाक्य में, मेरी याद से तो 7 का 7 है क्या 5 का 7 है, हे बैरी मेरे बारे में आनंदित मत कर। कौन सी वाक्य? 7 का 8। ओके, 7 का 8। देखो पुराना नियम क्या बोलते, हे मेरी वैरी, हे मेरी बैरी मुझ पर आनंद मत मुझ कर, पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा, जो ही मैं गिरूंगा, त्यो ही उठूंगा, मैं उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में मैं पड़ूंगा, अंधकार में पड़ा रहेगा, तो ही यहोवा मेरे तो लिए ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम दे, ज्योति का काम करेगा। मैन, इसलिए आपको मालूम है यीशु मसीह आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा कृपा किया है, ताकि आखिरी तक एक व्यक्ति को हमें नरक की न्याय विधि से बचाने के लिए प्रभु कोशिश में है। प्रेषित स्तोत्र, हालेलुया। कभी कभी गिर जाते हैं, पर लोग वास्तव में गिर पड़े रहता है, उनमें से उड़ता नहीं है, उसी में गिर पड़े रहते हैं और पाप में गिर पड़े रहता है। उनको ऐसा लगता है, आपको मालूम है दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा विश्वास करने वाले एक शब्द प्रेज़ बाइबल में लिखा है। उसका साथ ही एक अलग बात भी लिखा है। प्रेज़ लो, थोड़ा पढ़ेंगे हमें। प्रेज़ लॉर्ड, मेरे याद से ये तो भजन संहिता 14 उसका दूसरा वाक्य 14 का दूसरा, भजन संहिता। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की, मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं, वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, कोई कुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला वाक्य क्या ये मूर्ख ने अपना, मूर्ख ने अपने मन में कहा। पहला वाक्य, ओके, पहला वाक्य, मूर्ख ने अपना मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह में विश्वास करने के लोग कोशिश करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और उनको ऐसा लगता भी है यीशु मेरा हर एक बातों के लिए काफी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उसका कारण क्या मालूम है? उसका कारण यही है वो लोग पाप करके जीना चाहते हैं, ऐसा लिखा है।
पढ़ेंगे। मूर्ख ने अपने मन में बोला कि कोई परमेश्वर नहीं है। वे बिगड़ गए, वो वे बिगड़ गया, उन्होंने हाँ। घिनौने काम किए। घिनौना काम किया। जो व्यक्ति घिनौना काम करना चाहते हैं वो यही कहता है यीशु काफी नहीं है, यीशु मत ही नहीं, और भी साथ में कोई चाहिए जोड़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका लक्ष्य यही है, उनको पाप करके जीने का, अपने मन को बोलने का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शांत हो जाओ, क्योंकि अपना पाप का स्वभाव वो लोग बातों में दूर करना नहीं चाहते। आमीन। इसी बातों के लिए वो अपने आप को परमेश्वर की इंटरप्रिटेशन करते, पर यीशु मसीह काफी नहीं, और भी कोई साथ में होना चाहिए। कारण क्या मालूम है? उनकी प्रवृत्ति से वो बात निकले, उनका प्रवृत्ति से वो बात तो प्रूफ है, क्योंकि वो पाप करके जीना चाहते, वो पाप की किचड़ वो छोड़ने नहीं चाहते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति टोटली किचड़ छोड़ना चाहते हैं वो व्यक्ति वास्तव में बोलेगा यीशु मसीह के अलावा प्रेज़ दूसरे कोई भी विश्वास नहीं है। हमें प्रेज़ सत्य विश्वास जो पापों से छुटकारा पाने के लिए, और यीशु मसीह का लहू सारी पापों से हमें धो के शुद्ध, छुटकारा दिया जाते हैं। विश्वास करके देखो। अभी तक आपको क्यों नहीं मिला मालूम है वो बात? क्योंकि आपने यीशु मसीह के अलावा भी और भी कोई साथ में चाहिए, छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए हमें तुम खुद कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह के पास जाके भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। प्रियो, आप समझने का, यीशु मसीह वास्तव में हमारे जीवन में क्या कर किया है। हमारे पाप को हमें 100% दूर नहीं किया। ये मत बोल, ये मत सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर पाप है, पर पाप यीशु मसीह का विश्वास, उसकी पवित्र लहू की कुर्बानी और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमारे अंदर पाप बढ़ने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते। ये तो हमको मरना पड़ेगा पाप से दूर करने के लिए, हमारे शरीर को हमें नष्ट करना पड़ेगा, तभी पाप नष्ट हो सकता है। नहीं तो जब तक हम शरीर में हैं ये पाप भी साथ में है। परंतु यीशु मसीह का हमें कुर्बानी और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, ये तीनों मिलके हमारे अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा पाप लहू के अंदर फंसा गया, पाप बढ़ने नहीं देते। फिर हम क्या करते मालूम है? जैसा आग में थोड़ा सा तेल डाल दिया तो क्या होता है? जल जाते। तभी हम अपने आंखों से थोड़ा पाप करते, तभी वो जागते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लड़की देखेगा हम इसका पीछे, हमें कोई एक लड़का देखेगा हम उसका पीछे, ऐसी छोटी मोटी गलती हमसे होता है, फिर से वो पाप जाग उड़ते। एक बार पाप जाग उड़ा ना, फिर हम प्रेज़ द लॉर्ड पाप का पीछे रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जान पूछ के अगर हम पाप करते रहेगा, आखिर में परमेश्वर की आत्मा हमसे वाद विवाद करना छोड़ देते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए व्यक्ति को पाप के लिए सौंपा जाते हैं। ये हमारे साथ होता है। इतने यीशु मसीह के पवित्र लहू हमें पापों से हमें छुटकारा देते हैं करके हमें प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। प्रेज़ स्तोत्रम। हमें आपको मालूम है, हमें प्रेज़ सभा हमेशा जयवंत पाया हुआ अवस्था में है पाप से। सभा थोड़ा पढ़ेंगे, रोमी पत्री 7-6 अध्याय का 7 और 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा। रोमी पत्री 6 अध्याय का 6 और 7 वाक्य। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी चाहे तो मैं पाप कर सकता हूं, यस, कोई नहीं रुकाएगा मुझे। अगर मैं पाप करना चाहता, नो वन कैन, कोई इवन प्रभु भी मुझे नहीं रुकाएगा। क्यों नहीं रुकाएगा? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें स्वातंत्र के लिए स्वतंत्र किया है। अभी मेरी मर्जी है पाप करूं ना करूं, मेरी मर्जी है। अगर मैं पाप करेगा
मैं फिर से मेरे शरीर को पाप के लिए सौंपा मैंने। इतने सौंपता, हम बोलते हैं ना मैं गिर गया, मैं गिर गया, मैं गिर गया। मैं गिरा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपने सौंपा पाप के लिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। फिर भी परमेश्वर में मौका देता है उनमें से प्रेष छुड़ाने के लिए। इसलिए कलीसिया बोले तो वास्तव में पाप से जयवंत पाया हुआ कलीसिया में व्यक्तित्व है, उनका झुंड है कलीसिया बोले तो। परंतु आजकल कलीसिया जिस पवित्रताई के साथ रहना चाहिए वही पवित्रताई आजकल नहीं देख रहे, नहीं देख रहे। प्रेष स्तोत्र। अदरवाइज कलीसिया बोले तो पाप से जयवंत पाया हुआ लोगों की झुंड है। अगर हर व्यक्ति अपने शरीर में, अपने अंगों में, इवन प्रेरित 4 और 4-5 वाक्य पढ़ लीजिएगा रोमी पत्र 6 का। क्योंकि यदि हाँ, हम उसकी मृत्यु की समानता में हाँ, उसके साथ जुड़ गए हैं हाँ, तो निश्चय हाँ, उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम उनको जी उड़ने की समानता में हम जुड़ जाएंगे। कंटिन्यू। हम जानते हैं हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व हाँ, उसके साथ क्रूस पर चढ़ा वो गया। जानते हैं क्या? ये पाप के लिए अपना शरीर के सौंपने वालों, आप जानते हैं क्या तुम्हारा पुराना मनुष्य वास्तव में उस क्रूस के साथ तुमने वास्तव में जोड़ा है क्या? वो क्रूस में अर्पण किया क्या? हमारे प्रवृत्ति के द्वारा वास्तव में प्रूफ होता है मैं अभी तक क्रूस के लिए सौंपा नहीं। हमें प्रेष यीशु मसीह का क्रूसीकरण के साथ मैं अपने शरीर को वास्तव में हमें उस क्रूस पर, हमें क्रूसिफिकेशन के लिए मैं अभी तक सौंपा नहीं। ये प्रूव करते बार बार पाप करने वाले, यही उनके साथ होता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए कलीसिया बोले तो जयवंत पाए, पाप से छुटकारा पाया लोगों के झुंड है। उधर तीसरे लिखा है उनके रक्त का द्वारा छुड़ाया, है ना, ऐसे लिखा है। प्रेष स्तोत्र। आपको मालूम है यीशु मसीह के पवित्र लहू का द्वारा, प्रेज लॉर्ड, आमेन, उस बातों का विश्वास करके हम सारी पापों से छुटकारा पाया करके पहला तिमोथी 2 अध्याय का 6 वाक्य में प्रेज लो हम पढ़ते हैं। पहला तिमोथी 2 अध्याय का 6 वाक्य। जिसने हाँ, अपने आप को हाँ, सबके छुटकारे के हाँ, दाम में दे दिया हाँ, और उसकी गवाही हाँ, ठीक समय पर दी गई। एक बार और, एक बार और। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के, सबके छुटकारे के लिए दाम में दे दिया। मतलब आपको मोहन लिया यीशु मसीह ने अपने लहू दे के। अभी आपके अंदर कोई पाप नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कदापि आपके शरीर आप देही को हमें पाप के लिए सौंपना नहीं चाहिए। पाप कदापि आपसे दूर नहीं जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है उल्पत्ति के 4 अध्याय के 7 वाक्य में पाप तेरा द्वार पर है। तो पढ़ेंगे जो वाक्य, उसकी लालसा आपकी ओर है। हाँ, यदि तू भला करे हाँ, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हाँ, और यदि तू भला न करे हाँ, तो पाप द्वार पर छिपा तेरा है। द्वार पर छिपा है। और कई उसकी स्त्री के द्वारा, कई पुरुषों के द्वारा, कई और को झगड़ा का द्वारा, कई और तरीके का द्वारा वास्तव में पाप वास्तव में हमें तुम्हारा सामने है पर छिपा है। और उसकी लालसा तेरी ओर हो। तेरी ओर है। कब तुम्हारे ऊपर में चलो पाप डालूं, कब तुमको खींच लाऊं पाप में, ये तो उसकी लालसा आपकी ओर मेरी ओर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इससे छुटकारा पाने का तभी हम बोल सकता है यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा मैं वास्तव में हमें प्रेष पाप से छुटकारा पाया करके, छुटकारा पाके यीशु मसीह ने हमें क्या किया मालूम है? उनकी राज्य में रखा। अभी हम राज्य में आते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद हम राज्य में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहले हमें रखा पुत्र के राज्य में। तो पढ़ेंगे पुत्र के राज्य बोले तो क्या है? पुत्र के राज्य में। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसन चैप्टर 1 अध्याय का 13 वाक्य। कोलोसन चैप्टर 1 अध्याय का 13 वाक्य में लिखा है पुत्र के राज्य में रखा। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। पुत्र का राज्य,
प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग वास्तव में यीशु मसीह के पवित्र लहू में विश्वास करके जो आया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने वास्तव में अपनी पुत्रत्व दे के अपना राज्य में रखा। पुत्रत्व दे के, पुत्रत्व। प्रेज़, चाहे तो हम एफेसियन चैप्टर में उस पुत्रत्व को दूसरे के शब्दों में हम पढ़ सकते हैं, लेपालक संतान बना दिया। लेपालक। अदरवाइज हमें यीशु ने दत्त लिया, दत्त लिया। अगर हमारे बच्चों को हम दत्त लेते, दत्त समझ रहे ना? कभी कभी हमें बच्चा, आजकल सारा ऑर्फनेज पूरा गवर्नमेंट के अंडर गया। अगर किधर से भी आपको बच्चा मिला, आप अपना घर में पाल नहीं सकते। आप तुरंत भिवंडी में बच्चा को हमें देना वाला, बच्चा को एक गवर्नमेंट ऑफिस है, उधर जाके बच्चे को सौंपना पड़ेगा। अगर आपको बच्चा चाहिए, आप सौंपने के बाद आपका टोटल डिटेल, आपका बैंक अकाउंट, आपका बैंक बैलेंस, आपका प्रॉपर्टी, सब ये बच्चा को वास्तव में क्या क्या दे सकता है, ये सब लिखवाएगा पहले। उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा अब उस बच्चे को लेके आपको आना पड़ेगा। आजकल सब ऐसा है, गवर्नमेंट से बच्चा मिलते हैं, अगर रोड से मिले तो भी आप पाल नहीं सकते, आपको ऊपर केस किया जाएगा, ऐसा है। और जितनी ऑर्फनेज है सब वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड है, हमें भिवंडी में ये ऑफिस से हमें इंफॉर्मेशन दे के वो लोग बच्चों को लाते हैं, उनके पास बच्चा जमा है। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। तो लेपालक बनाना, पुत्रत्व का राज्य का मतलब है हमें यीशु मसीह ने दत्त लिया। एक दत्त का प्रोसेस आप समझने का, अगर एक व्यक्ति एक बच्चा को दत्त लेना है, सबसे पहले वो बच्चे का माता पिता आपको बनना पड़ेगा। आपका सरनेम रहेगा बच्चा को, आपका दूसरा पुत्र, दूसरा बच्चा है तो भी इसी बच्चे को भी वास्तव में आपको उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और आपका सारी संपत्ति, आपका सरनेम, आपका सब कुछ उस बच्चे को देना पड़ेगा। इस तरीके से पुत्र थे। यीशु मसीह भी वास्तव में हमारे साथ इस तरीके से कार्य किया। यीशु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड हमें अपने आप को दे दिया, अपने लहू दे के हमें मोहन लिया। उसके बाद क्या किया, हमें यीशु मसीह के पास जो जो अधिकार है सब हमको दे दिया, सारे अधिकार, कुछ भी अपने पास रखा नहीं। एक लेपालक का हमें तरीका वही है, प्रोसीजर ऐसा है। और यीशु मसीह भी इस तरीका से काम किया, सारा अधिकार वास्तव में हमें दिए। इसलिए गलाती पत्री मेरे से रोमी पत्र 8:17, रोमी पत्र 8:17, हम संतान है तो वारिश भी है, पुत्र का पिता का वारिश, पुत्र का संग वारिश। हाँ, यदि संतान है, संतान है तो वारिस भी, वो वारिश भी, वरन परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर का वारिश और मसीह के संगी मसीह का संग वारिश, सहवारिश। प्रेज़ द लॉर्ड, टोटली हम वारिश है। इसलिए यीशु मसीह कदा भी हमसे कुछ भी ये मेरे लिए करके बोल के रखा नहीं, जो है सब कुछ हमारे दे दिया। इसको बोलते पुत्र का राज्य। दूसरे के राज्य है वास्तव में प्रेज़ दैव राज्य। कल जो पढ़ा था हमने, कल एक थोड़ा सा सुना था, दैव राज्य। यीशु पुत्रत्व के राज्य में आया व्यक्ति वास्तव में हमें दैव राज्य में, दैव राज्य स्वर्ग में नहीं, दैव राज्य वास्तव में पृथ्वी पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। दैव राज्य क्या है करके लिखा है रोमी पत्र 14:17, 14-17। खाना पीना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का द्वारा मिलने वाला एक समाधान की जिंदगी। इसलिए हम रोगी है तो भी प्रेज़ हम खुश रहेगा, हमें समाधान रहेगा। हमें घर में वास्तव में बहुत सारी परेशानी है तो भी हम वास्तव में एक समाधान महसूस करेगा। पर जाति को ये नहीं मिलते, जाति क्यों नहीं मिलते? जो लोग यीशु मसीह में विश्वास किया है, केवल उन्हीं को मिलने वाला जो बात है। अगर आपको समाधान नहीं है, इतना तकलीफ हो, बहुत सारी परेशानी, समाधान नहीं है, समझने का आप पुत्र के राज्य में है ही नहीं। आप पुत्र के राज्य में हैं,
आपका दैव राज्य में रखी पृथ्वी पर दैव राज्य है, उसी को वास्तव में चाहे कितना भी रोग कष्ट प्रश्न सब कुछ हो, आप प्रेज द लॉर्ड समाधान में रहेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इतना लिखा है, हमने क्या किया, उन हमें प्रेम किया, अपना पापों को दूर किया, उनके लहू दे के छुड़ाया, अपना राज्य में रखा, और राज्य में रख के हमें क्या बनाया, और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है ये याजक अदरवाइज पौरोहित्य पुराना नियम में केवल लेवियों को दिया गया था, पौरोहित्य। प्रेज द लॉर्ड। जितनी महायाजक है सब वास्तव में लेविय कुल का है। वो कुल में परमेश्वर ने वास्तव में उस पौरोहित्य को हटाया। कैसे मालूम आपको पौरोहित्य को हटाया करके? कैसे मालूम पड़ेगा? परमेश्वर ने उस पौरोहित्य को हटाकर हमें वास्तव में याजक बनाया। उस पौरोहित्य को हटाया करके कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलते आपको? बोल सकते? नंबर 1, मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय का 65 वाक्य में यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लेकर आया। पिलातुस गवर्नर है। यीशु मसीह को दोष देने के लिए महायाजक कय्याफा सब कुछ लोगों ने बहुत सारी गवाहों को खड़ा कर दिया और यीशु मसीह को पूछा, तूने ऐसा किया क्या? यीशु मसीह कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी महायाजक ने, मैं जिंदा परमेश्वर के नाम से पूछ रहा हूं, तू परमेश्वर का पुत्र है क्या? ऐसा बोला तूने? जो जिंदा परमेश्वर का, थोड़ा पढ़ेंगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े। नो पहले पढ़ो, 63 से पढ़ो। परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की, मैं तुम्हें जीवित परमेश्वर की शपथ लेता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे, हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, पहले वास्तव में यीशु मसीह ने कुछ बोला नहीं, परंतु परमेश्वर का शब्द खा के पूछा तो यीशु अपना मुंह खोल दिया। क्या बोले यीशु ने? तूने आप ही कह दिया। हाँ, वो कह रहा, तू तो कह दिया ना मैं परमेश्वर का पुत्र है, तुम तो कह दिया ना। वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं, परंतु मैंने एक और बात तुमको बोलना चाहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखो। तुम देखेगा। इस पर महायाजक ने, ये सुनकर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े, अपना वस्त्र को फाड़ा और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की। बस अभी आप सोचो, लेविया नियम में लिखा गया है, लेविया का किताब पढ़ाने के टाइम मैंने ये बातों को पढ़ाया था। लेविया किताब में लिखा गया है, जो महायाजक उसका वस्त्र फाड़े और अपना बाल को, आपको मालूम है कभी कभी हमको गुस्सा आने के टाइम हम क्या करते हैं, ऐसे ना बाल को पकड़ के खींचते। अगर इस तरीका से किया, उसका महायाजक की पद हमें दूर करने का ऐसे लिखा है। तो कदा भी वो वस्त्र फाड़ना भी नहीं, कदा भी अपना बाल को ऐसे खींच के गुस्सा से ऐसा करना भी नहीं। ये महायाजक लिखा गया है लेविया किताब में, इन्होंने किया। ये नंबर 1। दूसरा, यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन होने का समय पूरा प्रकृति अंधेरा हो गया, जितनी पहाड़ है सब टूटने लगा और आमीन मंदिर की पर्दा नीचे से फाड़ा के ऊपर से फाड़ा?
नीचे से फट गया तो कोई फाड़ दिया करके बोल सकते, ये ऊपर से फाटा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दो निशानी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने इस्राएल की पौरोहित्य उनके हाथों से खींचा, निकाल दिया। उसके बाद हमें प्रभु ने याजक बनाया। देखो हमें किस तरीके से याजक बना, हम तो पढ़ेंगे। पहला पत्रस दूसरे अध्याय का 5 वाक्य। पहला पत्रस दूसरे अध्याय का 5 वाक्य। तुम भी हाँ आप हाँ। जीवित पत्थरों के समान हाँ, आत्मिक घर आत्मीय घर बना के बनते जाते हो, जिससे हाँ। याजकों का पवित्र समाज बनकर हाँ। ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ हाँ। जो यीशु मसीह के द्वारा हाँ। परमेश्वर को ग्राह्य है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें वास्तव में यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र याजक, पवित्र समाज, याजक और पवित्र समाज इस तरीके से बना। क्यों, कैसे बना? क्योंकि हम रोमी पत्री 12 अध्याय का पहला वाक्य के अनुसार हम अपना मन को नई बनाकर हर एक पाप को दूर करके हम परमेश्वर को महिमा करने के लिए हमने मन लगाए हुए लोग हैं, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे 12 रोमी पत्री 12 का पहला वाक्य। हाँ, इसलिए हाँ। हे भाइयों मैं तुमसे हाँ। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र हाँ। और परमेश्वर को भावता हुआ। ये हमारा प्रेज़ द लॉर्ड हमें सबसे बड़ा, हमें पुरोहित बनाने की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपना शरीर और जीवित अपना शरीर जीवित परमेश्वर को बहता हुआ बेली का समान हम चढ़ाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कदापि पाप नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। और करना भी नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम इस तरीके से मन लगा के चलने के कारण परमेश्वर ने वास्तव में एक अक्षरीय पौरोहित्य को वास्तव में इस तरीके से चलने वाला हमें उस पौरोहित्य हटाकर हमें पुरोहित बना दिया। अभी हम कैसे पुरोहित करके लिखा है? राजकीय पुरोहित वर्ग, राजकीय द होली। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य। हमें पहला पत्र दूसरे देख के 9 वाक्य। तुम तो एक चुना हुआ वंश। हाँ, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समान पवित्र लोग और परमेश्वर की निज, बोले तेरे को मारूंगा, निज प्रजा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इतना तक है हम परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। तो ये बैठने वाला सब पुरोहित है ना, और केवल हम पुरोहित हैं? आप लोग सब लोग पुरोहित है। सब लोग, जितने लोग यीशु मसीह का आमीन विश्वास का कुर्बानी के द्वारा विश्वास करके कलीसिया के अंदर है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हमें उसमें कोई लिंग का हमें भेदभाव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब वास्तव में परमेश्वर के नजर में याजक लोग हैं, ऐसे लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। पुरोहित कितने लगे? 6 में, 6 में। अभी जो पढ़ा सेम वाक्य करेक्ट। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। इसलिए जितने लोग, चाहे लड़की लड़का हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, सब परमेश्वर के नजर में हम सब याजक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। याजक का काम क्या है? याजक का काम वो भी जानो। याजक का काम लोगों की हर एक बातें परमेश्वर से बोलना, बात करना, ये याजकों के काम है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप को रुकाना ये दूसरा काम है। यीशु मसीह का प्रचार करके वास्तव में मनुष्य के अंदर रहने वाले पापों को रुकाना, पाप करने नहीं देना,
ये आपका काम है, करते कि नहीं? अगर नहीं करते तो प्रेज द लॉर्ड, आप याजकों में अभी तक परमेश्वर ने गिनती नहीं किया। आपको करना है, पाप को रुकाना है। आपका मालूम में जिसका पाप आप रुकाएगा उसका पाप रुक जाएगा, ऐसा लिखा है। कैसे रुकाते हम? एक व्यक्ति का पाप कैसे रुकाते हैं? जब आप यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रेरित कथा आप सुनाएगा, अगर वो व्यक्ति विश्वास करेगा उसका पाप वास्तव में प्रेरित रुक जाते हैं। और हम सब लोग इस तरीका से पाप को रुका के प्रभु का मंडली में आया हुए लोग हैं हम सब लोग। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने वास्तव में हमारे लिए क्या किया? नंबर 1 हमें प्रेम किया, नंबर 2 हमारे पाप को दूर किया, नंबर 3 प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू का दर छुड़ाया, नंबर 4 हमें राज्य में रख दिया, नंबर 5 हमें याचक बनाया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम वाक्य 6 में पहुंचेंगे, सॉरी वाक्य 7 और 8 बोलेंगे, पढ़ेंगे वाक्य। आमीन, प्रेज वाक्य 7 और 8। हाँ, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेंगे, वरन जिन्होंने उसे भेदा था, जिन्होंने उनको भेदा था वे भी उसे देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं यीशु मसीह गया कैसे पृथ्वी से? हैं? यीशु मसीह पृथ्वी से गया कैसे? नहीं मालूम? ओके, प्रेरितों की किताब पहला अध्याय का 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा। प्रेरित पहला अध्याय का 9 वाक्य। यीशु मसीह गया कैसे? ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उससे उनकी आंखों से छुपा लिया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए वास्तव में दूसरे कहीं जाने के लिए फ्लाइट है, नहीं तो और कुछ वाहन है। यीशु मसीह अपना प्रेज वाहन, हम इधर का मर्सिडीज क्या बोलते, हमें फ्लाइट ये सब नहीं करते, उनके लिए बादल काफी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए बादल काफी है। वो बादलों पर लिया गया और परमेश्वर के वचन क्या बोलते? वो बादलों पर ही वो आएगा। मैन, वो बादलों पर ही ये आएगा। प्रभु के वचन में प्रेज द लॉर्ड, आमीन। किधर आएगा? यीशु मसीह बादलों पर किधर आएगा ऐसे लिखा है। किधर? ये जो आगमन है ये मध्याकाश के आगमन नहीं है। यीशु मसीह वास्तव में पृथ्वी पर 2 बार, पृथ्वी पर 1 बार मध्याकाश में, टोटल 3 बार। चाहे तो बोल पृथ्वी बोले तो पृथ्वी बोल सकते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उनको आने के लिए नियुक्त किया गया। नंबर 1 यीशु मसीह पुत्र के रूप में, यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर आया, है ना। उसकी बात यीशु अपना काम पूरा करके चला गया। अभी पिता का दाहिने तरफ वो मध्यस्थ कर रहे अपना कलीसिया के लिए। आमीन। दूसरा, हमें लेने के लिए विश्वासियों को, कलीसिया में रहने वाला विश्वासियों को लेने के लिए यीशु बादलों पर आने वाला है। वो है पहला तेसलोनी 4 अध्याय का 16-17 वाक्य में लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं, कल भी पढ़ा, लिखा है। तीसरे का आगमन है यीशु का। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा आगमन किसके लिए मालूम है? हम पढ़ने वाला है। तीसरा आगमन है एंटी क्राइस्ट का 7 साल के रूल खत्म होने के बाद यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, फिर से आमीन बादलों के साथ, आमीन, ओलिव पहाड़ में, इस्राएल की पूर्व दिशा में रहने वाला ओलिव पहाड़ में अपना पैर रखेगा। जाए तो पैर रखते ही ओलिव पहाड़ एक नॉर्थ और एक आमीन साउथ, ऐसा 2 दिशा में फट जाएगा। तो पढ़ेंगे जकरिया किताब 14 अध्याय का 1 से लेकर 5। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं
सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए हाँ। इकट्ठा करूंगा हाँ। और वो नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। हाँ। नगर के आधे हाँ। आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, हाँ। परंतु ये तब आंटी क्रिस्ट का 3.5 वर्ष के लास्ट 3.5 वर्ष है। आंटी क्रिस्ट का रूल टोटल 7 वर्ष है, उसका आधा 3.5 वर्ष समाधान रहेगा, पर आधा 3.5 वर्ष लास्ट का जो 3.5 वर्ष है बहुत भयानक रीति से इस तरह जन पीड़ा होते जाएगा। अब सारे एक स्त्रियां रेप किया जाएगा, ऐसा बहुत सारी बात इस्राएल में होना। उस समय वो लोग वास्तव में मसीह के लिए पुकारेगा, तो पुकारने के टाइम हमें होने वाला संभव है। हमें सकरिया लिखा गया, सकरिया 14 अध्याय का। अभी कंटिन्यू। और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। हाँ। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, हाँ। परंतु प्रजा के शेष लोग हाँ। नगर ही में रहने पाएंगे। हाँ। तब यहोवा निकलकर हाँ। उन जातियों से ऐसा लड़ेगा हाँ। जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। हाँ। उस दिन उस दिन वह जैतून के पर्वत पर जैसून के पर्वत पर पाँव रखेगा, पाँव रखेगा, जो पूर्व की ओर हाँ। यरूशलेम के सामने है। हाँ। तब जैतून का पर्वत तो जैसून के पर्वत पूर्व से लेकर पूर्व से लेके पश्चिम तक पश्चिम तक बीचों बीच से बीच को बीच में फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। बहुत बड़ा खड्डा होगा। पर यही बातों में यीशु मसीह हमें फिर से पृथ्वी पर पैर रखने के चित्र है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उधर लिखा है उस समय जिन्होंने उसको गांव पहुंचाया वो भी देखेगा करके लिखा है। कौन को गांव पहुंचाया था? मरा क्या ये किसने? बालू से किसने किया? इस्राएल लोगों ने, यहूदी लोगों ने किया, प्रेज के सेना ने किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें मंदिर की सेना लोग जिसको सन्निद्रिन झुंड बोलते, उनकी सेना ने किया। उधर लिखा है ऐसा किया गया वह लोग भी यीशु को देखेगा, ऐसे लिखा है। वही सेम 12 अध्याय का, सकरिया किताब 12 अध्याय का 10 वाक्य में, सकरिया किताब 12 अध्याय का 10 वाक्य में ये लिखा है। हाँ। मैं दाऊद के घराने हाँ। और यरूशलेम के निवासियों पर हाँ। अपनी कृपा करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली हाँ। आत्मा उंडेलूंगा। हाँ। तब वे मुझे ताकेंगे, हाँ। अर्थात जिसे उन्होंने भेदा था, हाँ। और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौता पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, हाँ। और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। ये कहाँ लिखा है? वो जो उन्होंने गांव पहुंचा वो लोग 9 में, नवी हिंदी परिभाषा उल्टा होता है। जकरिया के था 10 12 का 10 पढ़ा ना? 9 में है क्या 11 में? उनको गांव पहुंचे वो लोग भी देखेगा, ऐसे लिखा है। ओके, नहीं लिखा ना? ओके। उसकी बात उधर लिखा गया कि सब लोग, सारा 12 गोत्र भी, इस्राएल के 12 गोत्र भी एकदम भयानक से रोने लगेगा। यीशु मसीह का आगमन ओली पहाड़ में होने के टाइम वो लोग सब बात में रो पड़ेगा। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 30 वाक्य में ये विलाप के विषय में लिखा गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद आखिरी में अल्फा, हम वापस आएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 7 और 8 वाक्य में मैं अल्फा, प्रभु परमेश्वर हाँ। जो है हाँ। और जो था हाँ। और जो आने वाला है, हाँ। जो सर्वशक्तिमान है, हाँ। वो ये कहता है, हाँ। मैं ही अल्फा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। ओमेगा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अल्फा ओमेगा बोले तो ग्रीक भाषा का एक शुरुआत है, एक अंत अक्षर है। शुरुआत के अक्षर को बोलते अल्फा, हमें लास्ट अक्षर को बोलते ओमेगा। जैसा हम बोलते ना ए जेड, वैसा ही ये ग्रीक भाषा का, प्रेज द लॉर्ड, एक ओमेगा आखिरी और लास्ट हमें अक्षर, हमें सॉरी शुरुआत का अल्फा और लास्ट का अक्षर का ओमेगा। इसका मतलब है यीशु मसीह परमेश्वर, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हमेशा आदि भी है अंत भी है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उसके बीच में रहने वाले लोग हैं हम, इतने हम ज़्यादा कुछ जानता नहीं है। पर यीशु अगर परमेश्वर आदि भी जानता है,
अंध भी जानता है। ऐसा या 41 का 4 वाक्य में लिखा है, यीशु परमेश्वर यहोवा हमें आदि और अंध है करके लिखा है। आमीन। प्रेरित पढ़ेंगे। किसने ये काम किया है हाँ और आदि से हाँ पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा हूँ जो सबसे पहला और अंत के समय में रहूंगा। मैं वही हूँ। मैं वही हूं जो आदि और अंत, ऐसे लिखा है। तो मेरे कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने वास्तव में मनुष्य के लिए क्या किया करके वाक्य 6 में लिखा, और वाक्य 7 और 8 वाक्य में किस तरीके से यीशु इस पृथ्वी पर फिर से आएगा, हम उसके बारे में लिखा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम वाक्य 9 प्रभु की 6 तो हमें नेक्स्ट मंडे, कल हमारा क्लास, हमें शाम को सेशन नहीं है, हमें कल दोपहर तक 4 बजे तक खत्म हो जाएगा, इसलिए कल हमें शाम का सेशन नहीं रहेगा। मंडे से फिर से हम वाक्य 9 से हम पढ़ेंगे। प्रभु को सब आशीष करे। हम इस समय प्रार्थना करें।